एवरीवन, आज हम न्यूज़ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट लेंगे और चेक करेंगे एग्जाम में आ जाए तो हम किस तरह इस टॉपिक को करने इसी मेथड में और अच्छी तरह मार्क्स अटेन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट की बात करूं मैं अगर तो हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली जो मुश्किल टॉपिक लगता है क्योंकि इसमें शेल्स ऑर्बिटल्स वगैरह आते हैं मॉलिक्यूल्स के। तो अगर हम कंसेप्ट लेंगे असल में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है क्या। अब हाइब्रिडाइजेशन हम इसको अब हमें एक जूस बनाना हो कोई करता हमें क्या बनाना है जूस बनाना है। हम जूस बनाने के लिए मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, हम जूस बनाने के लिए वैनिला इस्तेमाल करेंगे, हम मैंगो इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम पानी इस्तेमाल करेंगे, साथ शुगर इस्तेमाल करेंगे। ये जरूरी है पानी जूस उसके बाद बनाना वगैरह मैंगो एप्पल जो भी डालना चाहे बर्फ भी डाल दिया आपने और साथ शुगर भी डाल दी उसको कर दिया ग्राइंड। अब जब उसको ग्राइंड कर दिया आपने तो आपके पास एक नई चीज बन गई मिल्क शेक। अब मिल्क शेक क्या है, उसमें मिल्क शेक में ना तो बनाना रहा, ना पानी रहा, ना मिल्क रहा, ना आइस और ना ही जूस रहा। इन सबको जब ग्राइंड किया तो एक न्यू मॉलिक्यूल बना हमारे पास, एक नया कंपाउंड, एक नया सब्सटेंस बना जिसे हम मिल्क शेक कह रहे हैं। अब मिल्क शेक में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो मैंगो की भी होंगी, वो शुगर की भी होंगी, वो आइस की भी होंगी, वो वाटर की भी होंगी हमारे साथ। तो ये क्या बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन में आता है डीपीटी बैलेंस बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स। हम मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल किस तरह बनते हैं, उनकी ज्योमेट्री क्या है वो बताती है हमें हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी टाइप की बात करें बेसिकली हम इसकी तीन टाइप्स है। पहली है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले आज मैं टॉपिक में हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ एक उसकी टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि ये नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह वेरीफाई करेंगे। तो मेरे पास स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की हाइब्रिडाइजेशन है जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या है ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्स हो रहा। मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन व्हेन s and different orbitals having different shapes and energy are intermixed and form a new orbitals having same energy and जब हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स को लेते हैं और ऑर्बिटल्स कौन से हमारे पास तीन विचार होते हैं, एक s, एक p, एक d और एक f। हम मोस्टली डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में s को और p को, d वाला हम बात नहीं जैसे हमसे तेज करते हैं। But different orbitals having different shapes and energies are intermixed and form a new orbital having same energy and same shape is known as हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैंने कहा मिल्क शेक आप लोगे तो उसमें हर एक प्रॉपर्टीज होगी, एक शुगर की प्रॉपर्टीज होगी, बनाना की प्रॉपर्टीज होगी। जब हम इंटरमिक्स करते हैं s ऑर्बिटल्स को साथ p ऑर्बिटल्स को तो न्यू ऑर्बिटल्स मिलते हैं, उसमें s का भी कैरेक्टर होता है और p का भी क्या होगा कैरेक्टर होता है। जब ये न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं तो इनमें दोनों खूबसूरत कहते हैं मिलकर एक नया ऑर्बिटल बनता है। लेकिन नया ऑर्बिटल बनता है ना उसे s कहेंगे ना उसे p कहेंगे, बल्कि हम उसे न्यू ऑर्बिटल के नाम से जानेंगे और देखेंगे किस तरह हमारे पास ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब उसकी पहली टाइप है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। तो हमारी पहली टाइप है इसकी